हरक्यूलिस का जन्म ज़ियस जैसे दैवी पिता से हुआ, जिसने उसे अद्वितीय शक्तियां प्रदान की। उसकी मां अल्कमिनी ने उसे मानवता का प्रतीक बनाया, जिससे हरक्यूलिस की पहचान की नींव पड़ी। हरक्यूलिस ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर कई शक्तिशाली राक्षसों से मुकाबला किया, जैसे कि हाइड्रा और एनिमियन सिंह। अपनी किसी ताकत से उसने इन राक्षसों को हराने की चुनौतियों का सामना किया, जिसने उसे एक सच्चे नायक का दर्जा दिलाया। हरक्यूलिस के सच्चे साथी जैसे कि एम्फिरोस और ऑटोलिकस उसकी लड़ाई में हमेशा उसका साथ देते हैं। साथ मिलकर वे एक मजबूत टीम बनाते हैं, जो दुश्मनों का सामना करने और उन्हें हराने के लिए तैयार रहती है। हालांकि हरक्यूलिस को अपने दुखद अतीत का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके परिवार की हत्या शामिल है। यह उसके वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई पैदा करता है। ऐसे में उसकी आंतरिक संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। हरक्यूलिस और उसकी टीम ने अपने कौशल के माध्यम से किसानों को सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित करने की ठानी, लेकिन शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो उनकी चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत का संकेत था। इस यात्रा में एक बच्चे टाइडेस की कहानी भी जुड़ी होती है, जो युद्ध के बीच जन्मा और मानसिक तनाव से ग्रस्त है। हरक्यूलिस उसे अपने सबसे वफादार योद्धा की तरह मान्यता देता है और उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाता है। हरक्यूलिस ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए एक तीर को तोड़कर दुश्मन के नेता को पराजित किया। इस एक कदम ने न केवल दुश्मन को कमजोर किया, बल्कि उनकी सेना का मनोबल भी बढ़ाया। जब दुश्मन की सेना ने उन्हें घेर लिया, तब हरक्यूलिस और उसकी टीम ने चक्रव्यूह बनाकर उन्हें हराने की योजना बनाई। यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसने उनकी एकजुटता को भी उजागर किया। हालांकि हरक्यूलिस के अतीत के दर्दनाक सपने उसे परेशान करते हैं, जो उसे अपने परिवार की याद दिलाते हैं। यह उसकी मानसिक स्थिति का एक प्रतिबिंब है, जो उसे हर पल सता रहा है। हरक्यूलिस की टीम ने कोडी की सेना को विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे उनकी लड़ाई की क्षमता में वृद्धि हुई। यह उनके संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एक निर्णायक लड़ाई में हरक्यूलिस की सेना ने बेहतर गठन के कारण दुश्मन को पराजित किया। भले ही दुश्मन की संख्या अधिक थी, यह उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। लड़ाई के बाद हरक्यूलिस ने कोडी के प्रति दयालुता दिखाई, जो उसकी महानता को इंगित करता है। यह बताता है कि एक सच्चा नेता हमेशा अपने दुश्मनों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करता है। राजकुमारी रोजेनिया को कोडेस की सच्चाई बताने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता थी। यह स्थिति उसकी माता के रूप में जिम्मेदारी को दर्शाती है। हरक्यूलिस ने कोडेस की सेना में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन उसके मित्रों ने एक परिवार की तरह साथ रहने का निर्णय लिया। यह दृढ़ता और एकता का प्रतीक है, जो उनके बंधन को और मजबूत करता है। कोडेस और जनरल सिटिकल्स ने मिलकर हरक्यूलिस और उसके दोस्तों को पकड़ने की योजना बनाई, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। यह एक तरह का तनाव और हमले का संकेत था। हरक्यूलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जंजीरों को तोड़कर अपने मित्रों की मदद की और उन्हें बचाया। यह उसकी नायकत्व की भावना और मित्रता की परिभाषा को सशक्त बनाता है। यूरिस्थियस की साजिशों के बावजूद हरक्यूलिस ने अपनी पहचान को याद रखा और अपने परिवार के प्रति वफादार रहने का निर्णय लिया। यह उसके चरित्र की मजबूती का प्रमाण है। हरक्यूलिस ने एक विशाल मूर्ति को गिराकर दुश्मनों को पराजित किया, जिससे उसकी शक्ति और नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन होता है। यह घटना उसकी वीरता की कहानी को और अधिक महान बनाती है।